जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल मेरे ख्याल से इसी का जिक्र राहुल जी आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मनोज तिवारी खुश मिजाजी के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दिन भर टीवी चैनल्स पर हिंदू मुसलमान करने वाले, दिन भर टीवी चैनल्स पर हिंदू मुसलमान पर डिबेट करने वाले, गालियां देने वाले, आज ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो पर्दे के पीछे गले भी मिल रहे हैं, बिरयानी भी खा रहे हैं और पर्दे के सामने आकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और क्या ये माना जाए कि यही है भारतीय जनता पार्टी का असली सच और यही इनका चेहरा है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जिस तरीके से टीवी डिबेट्स हो या जिस तरीके से इनके जो बाइट्स होते हैं, इसमें अक्सर ये हिंदू मुसलमान का जिक्र करते हैं। और अभी हाल ही में आप देख लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का जो मुद्दा गरमाया हुआ था, खैर वो अभी भी गरमाया हुआ है। और बीते दिनों क्या देखने को मिला कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी थे, जो वीजा पर आए थे, उनको जबरदस्ती भेज दिया गया। हालांकि उनके जो टाइमिंग थी वो अभी तक बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें भेजा जाता है और खोज खोज कर निकाला जाता है। सीमा हैदर पर सवाल खड़े किए जाते हैं और तो और ये कहा जाता है कि यहाँ हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। बहुत बड़े पंडित अगर मैं कहूँ तो धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्होंने तो 1000 गांव तक बना डाले। लेकिन असल में सच्चाई क्या यही है या सच्चाई ये है जो मनोज तिवारी की जो कुछ तस्वीरें हैं वो देखने को मिली हैं या जो वीडियोस उनके सामने आए हैं? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने जो है हाल ही में एक इमाम है उनसे मुलाकात की है। देखिए, जामा मस्जिद के शाही इमाम, पहले इमाम बुखारी थे। इमाम बुखारी ने अपने बेटे को शबान जो है उनको जिम्मेदारी दी और उसके बाद हम देखते हैं कि मनोज तिवारी ने उनसे मुलाकात की है, गले मिले हैं और काफी हद तक जो बातचीत है इससे ये समझ में आता है कि क्या ये बीजेपी का असली चेहरा है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो एक मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़े पत्रकार हैं वो, और अभी हाल ही में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। वो अपनी पत्नी के साथ जामा मस्जिद पहुंचे थे और वहां पर वो दावते इफ्तार उड़ाते नजर आ रहे थे और उनकी पत्नी भी खूब मजे से बिरयानी का आनंद ले रही थी। ये वही लोग हैं जो चिकन की दुकान को बंद करवाने की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि जब पूजा पाठ शुरू हो जाती है तो मछली मांस से सब बंद कर देना चाहिए और पर्दे के पीछे बैठकर ये चिकन और तमाम चीजें उड़ाते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई कुछ ऐसा कर रही है या सीधे तौर पर कहा जाए कि वो असली मुद्दों को दबाती नजर आ रही है और इस तरीके के जो मुद्दों को वो उठाती है। क्या ऐसे में जनता को अब समझना चाहिए? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले अमन सर के पास चलूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, आप और हम बहुत बेहतर तरीके से इन चीजों को समझते हैं कि दिन भर टेलीविजन पर ये बीजेपी की जितने भी प्रवक्ता की अगर मैं बात कर लूं, पहले हम संबित पात्रा को देखा करते थे, अब गौरव भाटिया को भी देख लेते हैं। इसके अलावा हम बीजेपी के कई बड़े लीडर्स को देख लेते हैं जिसमें वो हिंदू मुसलमान करते हैं। और मैं कहूं तो वो गलत भी नहीं है कि अभी हाल ही में बीजेपी के एक मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने कर्नल सोफिया, जो देश की एक बेटी है जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, भले ही वो हिंदू है, मुसलमान है, जो भी धर्म से आती है, लेकिन देश की वो बेटी है, लेकिन उसके धर्म पर ये लोग सवाल खड़ा करते हैं। और दूसरी तरफ मनोज तिवारी का एक वीडियो सामने आता है, वो इमाम बुखारी के जो बेटे हैं उनसे मुलाकात करते हैं। ये चीजें क्या सर बताती है, ये बीजेपी का क्या दोहरा चरित्र नहीं है? देखिए, बिल्कुल। और मनोज तिवारी जैसे नेता जब अपना बयान रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तो साफ झलकता है कि वो एक तरफा बात करते हुए नजर आते हैं। और देखिए, सियासत जो होती है बड़े हुनरमंदी से अपने ऐबों को छुपा लेती है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल मेरे ख्याल से इसी का जिक्र राहुल जी आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मनोज तिवारी खुश मिजाजी के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो ये बताता है कि धर्म से इन्हें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को कह सकते हैं कि अव्वल लाने के लिए राजनीति में इस तरह के जुमले उछालते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए, देश के को लेकर जिस तरह की स्थिति इस समय बनी हुई है, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो नेता हैं, जो उनके बयान हैं, ऐसा माहौल खराब करना चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद हो जाएं, लड़ाई झगड़े हो जाएं और उनकी राजनीति चमकती हुई नजर। आप देखिए, जिस तरह जिक्र भी आपने किया कि सोफिया कुरैशी जिस
तरह से उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक तरीके से उसका सच जो था वो रखा, लेकिन यहाँ पर जो कुछ नेता हैं और नेता भी इस तरह के बयान रखते हुए नजर आते हैं जो ऐसा लगता है कि एक धर्म को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी का अब यही काम रह गया है कि इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करना, अनाप शनाप बातों को रखना? सर जी जी जी। आप अपनी बात आगे रखेंगे। एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की एक कोशिश की गई थी, या ये कहा जाए कि सरकार का शायद ये एक सपना भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो 400 पार तो नहीं हो पाए, लेकिन 400 पार होते तो शायद कुछ बड़ा ऐसा कर लेते। लेकिन एक तरफ आप बात कर रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाने की, एक तरफ आप बात कर रहे हो कि केवल हिंदू रहेंगे, एक तरफ आप बात कर रहे हो कि भैया जो मुस्लिम्स हैं वे आतंकवादी हैं, एक तरफ आप बात कर रहे हो कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे महिला के धर्म पर, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आप जामा मस्जिद जाते हैं और एक बहुत बड़े पत्रकार, मैं बार बार बोल रहा हूं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं उस चैनल का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, और अभी हाल ही में इफ्तार पार्टी का आयोजन हो तो अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। सर, ये जो चीजें नजर आ रही हैं आखिरकार ये क्या संदेश देती हैं? बिल्कुल राहुल जी, पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है, पर्दे के सामने कुछ और है। और देखिए, हर नेता या हर जो चैनल है आप देखिए, उनकी भाषा शैली देखिए, उनके जो एंकर हैं उनकी जुबान आप देखिए, ऐसा लगता है कि देश में हिंदू मुस्लिम कराने पर वो आमादा हैं। लेकिन जब वो रियल लाइफ में नजर आते हैं तो देखिए आराम से हिंदू मुस्लिमों के साथ में नजर आते हैं, खूब खाना पीना पकवान उड़ाया जाता है। और यहीं पे आप जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा था मनोज तिवारी की, इस तरह से वो नजर आते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये वाकई में देश का जो एक कह सकते हैं, चाहे वो हिंदू वर्ग है या मुस्लिम वर्ग है, उसको बेवकूफ बनाकर अपनी जो सियासी रोटियां हैं वो सेकना चाहते हैं, और काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहते हैं। लेकिन देखिए, देश अब समझ पा रहा है, क्योंकि जो सोफिया कुरैशी के को लेकर जिस तरह की बात कही गई, उस पे तमाम पक्ष के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्होंने जो कह सकते हैं विजय शाह है उनके खिलाफ खुलकर हमला बोला कि भाई आप देश की बेटी का ऐसे अपमान नहीं कर सकते। लेकिन हैरानी होती है कि बीजेपी के ये मंत्री भी हैं, इतने बड़े नेता भी हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक इनको लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता। तब ये लगता है कि जो तस्वीरें वो इसी बात की गवाह हैं कि सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और ये बताने के लिए कि भाई हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम तो सबके साथ हैं, लेकिन जैसे इससे अलग हटते हैं अपनी चुनावी रोटियां सेकते हुए नजर आते हैं। और बीजेपी के तमाम नेता इस तरह के हैं जिनकी कथनी में और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, और धर्म को जो ये लोग हैं अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए, सर ने पूरी बारीकी से ये जो है इन चीजों पर अपनी बात रखी है। और देखिए, ये वो देश है जहां हम कपड़ों से पहचानते हैं। याद है आपको ये किसने कहा था? मंच से कहा गया था कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं कि कौन से धर्म से हैं। ये कहा गया था अमित शाह के द्वारा भी, ये बीजेपी के कई बड़े लीडर्स के द्वारा कहा गया था। और जब आप कपड़ों से पहचानते हैं फिर भी आप उन्हीं के पास जाते हैं, तो क्या ये जाहिर तौर पर नहीं बताता कि आप देश के अंदर कहीं ना कहीं दो कम्युनिटी के अंदर जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप अपना वोट बैंक भी साध रहे हो? और अभी हाल ही में हम देखते हैं कि मनोज तिवारी का जामा मस्जिद जाना और मोदी सरकार का वक्फ बिल को लेकर बड़ा कदम उठाना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से बिल पेश हो गया। मेरे साथ सिराज भाई इस वक्त मौजूद है। सिराज भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सिराज भाई, मेरा ये पहला सवाल मैं यहीं से लेना चाहूंगा। देखिए, एक कहावत कही जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इस तरीके की बातें लाइनें लिखी गई हैं। और दूसरी तरफ एक बात ये भी कही गई थी मंच से कि हम कपड़ों से पहचान कर लेते हैं कि ये कौन से धर्म से हैं। और दूसरी तरफ मनोज तिवारी वहां जाते हैं जामा मस्जिद, जो ये कहते हैं कि हम मस्जिदों में नहीं जाते। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये वक्फ बिल पास करवा लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा से। यही लोग सवाल खड़ा करते हैं जब वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो ये जो चीजें बनाई गई हैं, ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और तस्वीरें देखिए झूठ नहीं बोलती हैं, तस्वीरें आईना होती हैं। और जो तस्वीरें हैं मनोज तिवारी और जो इमाम बुखारी के बेटे हैं शाही इमाम की, उनकी जो तस्वीरें वो बहुत कुछ बयां कर रही है। ये जो चीजें कैसे अब सिराज भाई देख रहे हो आप? देखिए, ये देश की राजनीति में पहली बार नहीं है। हालांकि देखा जाए तो मनोज तिवारी का जामा मस्जिद पहुंचना और इमाम बुखारी के जो सुपुत्र हैं उनसे मिलना कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अच्छा संदेश जरूर जाता है। लेकिन सवाल विचारधारा को लेकर उठते हैं, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर आप जो है जब टीवी पर आते हैं या जब लोगों से आप बातचीत करते हैं तब आपकी अलग भाषा शैली होती है, और पर्दे के पीछे आप खुद कहीं ना कहीं इखलाक मोहब्बत दिखाते हुए नजर आते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र
चरित्र है ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मस्जिद हो या मंदिर हो या मुस्लिम हो हिंदू हो, इन सब को लेकर के बयान कहीं ना कहीं देते हुए नजर आते हैं, लेकिन देखेंगे तो पर्दे के पीछे उनका इस तरीके का नजरिया नहीं रहता है। सिराज भाई, एक छोटा सा सवाल अगर मैं कहूँ, अभी हाल ही में ईद का त्योहार मनाया गया था जी। और बीते उससे 1-2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो ये ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। इसको जरा सुनिएगा कि छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये कहना था योगी आदित्यनाथ का। एक तरफ हम देखते हैं कि आप नमाज को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, एक तरफ आप मस्जिदों में जो भीड़ होती है उसको लेकर सवाल खड़ा करते हैं। होली का त्योहार याद है आपको, किस तरीके से पूरे होली के पावन अवसर पर बड़ी फोर्स तैनात कर दी गई थी, मस्जिदों को चादरों से ढक दिया गया था, और उसके बाद यह बात। सिराज भाई, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा फैसला था जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है, खासतौर पर एनडीए के चिराग पासवान की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, इन लोगों ने भी सवाल उठाया था। लेकिन क्या सिर्फ सवाल उठाना ही काफी रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है कि एक तरफ जहां देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो संवेदनशील मुद्दा था उसको लेकर, संभल मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था, और उस दौरान होली का त्योहार आता है और जिस तरीके से जो सीईओ थे उस दौरान के अनुज चौधरी, वो किस तरीके से बयान देते हैं कि भाई जिसको होली खेलना है वो कह सकते हैं बाहर आए वरना घर में रहे, तो कहीं ना कहीं ये बयान, इस बयान की काफी ज्यादा आलोचना होती है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि भाई मस्जिद में नमाज पढ़िए और कहीं ना कहीं आप ना छत पे पढ़ सकते हैं ना अपने घर में पढ़ सकते हैं। इस तरह की बयानबाजी हमें देखने को मिलते हैं, इस तरह के आदेश हमें देखने को मिलते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भी जिस तरीके से कह सकते हैं कि नेम प्लेट का मुद्दा देखा गया था कि जो दुकानदार है उन्हें अपना कह सकते हैं नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और उनसे जवाब मांगा और इस पूरे आदेश को खारिज कर दिया। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके की राजनीति इस वक्त देश में हो रही है, और पर्दे के पीछे उन्हीं कह सकते हैं पार्टियों के नेता कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जनता के सामने ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हम ही हैं आपके हितैषी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज भाई आपका। और ये वो देश है जहां हमें टोपी पहनने से बहुत दिक्कत है, तिलक लगाएंगे तो ठीक है, लेकिन टोपी पहनने से दिक्कत है, लेकिन गले मिलने से दिक्कत नहीं है। ये समझ रहे हैं आप, हम कपड़ों से पहचान कर लेते हैं, लेकिन आप उन्हीं कपड़ों के साथ फिर आप मिलते भी हैं। और ये बहुत बड़ी बात जो स्थिति इस वक्त की देखने को मिल रही है, ये चीजें बताती है कि क्या वाकई जो माहौल इस वक्त बना है वो अलग है। और छोटा सा एक बयान मैं अब्बास भाई से भी लेना चाहूंगा। अब्बास भाई, ये बहुत बड़ी बात है जो अभी हम तस्वीरों को देखें, वक्त की हमारे पास कमी है, तो थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में जवाब दीजिएगा कि हम कपड़ों से पहचानते हैं, हमें टोपी लगाने से दिक्कत है, लेकिन आप टोपी नहीं लगाएंगे लेकिन गले जरूर मिलेंगे। देखिए, ये पुरानी राजनीति जो है बीजेपी की रही है। आप अभी नहीं, पहले उठा करके देख लीजिए, खुद मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, ऐसे कई सारे नेता भी बीजेपी के अंदर आज भी हैं जो मुसलमान नेता हैं। हालांकि उनको बड़े पदों पर नहीं रखा गया, लेकिन जब भी अगर देखें कि बीजेपी मंचों से जो है वो मुसलमानों का विरोध करती है, लेकिन ये जिस तरह से मनोज तिवारी का फोटो आया है, इस तरह से न सिर्फ मनोज तिवारी का बल्कि खुद नरेंद्र मोदी जी हर साल अजमेर की दरगाह पर चादर भेजते हैं। खुद योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मंचों से कितना भी जहर उगले, मुसलमानों के साथ में खड़े रहते हैं। कई सारे उनके ऐसे वीडियोस भी आए हैं जिसमें वो मुसलमानों के साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ये सिर्फ एक राजनीति है, देश के लोगों को गुमराह करना है, तुष्टीकरण करना है, जिससे सिर्फ वोट बैंक जो है वो अपना मजबूत किया जा सके। और उसी के नक्शे कदम पर अब मनोज तिवारी चल रहे हैं और वो शाही इमाम से मिलने के लिए पहुंच गए। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस राजनीति से कम आप देश को तो बर्बाद मत कीजिए, कम से कम कुछ ख्याल तो देश का रखिए, क्योंकि 2014 के बाद में आप देखेंगे तो माहौल जिस तरह से बदला है, उससे पहले शायद इतना माहौल बदला हुआ नहीं था। और 2014 के बाद जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की डिबेट इतनी कराई, चैनल्स पर इतना चलवाया है कि अब हर कोई जो है वो धर्म के चश्मे से देखता है। बिल्कुल, अब अगर कोई सड़क पर जा रहा हो, उसकी अगर दाढ़ी हो, वो कुर्ता पजामा पहने हुए हो, तो उसको इस नजर से देखा जाता है कि वो पता नहीं पाकिस्तान से आया है या फिर कहां से आया है। तो ये देश का माहौल बन चुका है और ये माहौल जो है वो देश के लिए ही नुकसानदायक है। अगर हम इसी में उलझे रहेंगे तो शिक्षा, बेरोजगारी जो मुद्दे हैं, जो हमारे मेन मुद्दे हैं, उससे हम भटक जाएंगे और सरकार जो है वो मौज मारती रहेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और दाढ़ी की अगर बात कर रहे हैं तो दाढ़ी से पहचान कर लेते हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये आतंकवादी तो नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ इस तरीके की खबरें जम्मू कश्मीर से सामने आई थी जिसमें कुछ लोगों को इस बिहाफ पर पकड़ा गया था क्योंकि उनकी दाढ़ी थी। तो अब ऐसे में देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। ये बयां करती हैं क्या नया राष्ट्र बन रहा है, ये तस्वीरें बयां करती हैं सरकार कुछ और खेल रही है, या तस्वीरें ये भी बयां करती हैं कि क्या देश की जनता को बरगलाया जा रहा है। इसी मासूम लोगों के हाथ में पत्थर दिए जा रहे हैं, और एक तरफ ये बिरयानी उड़ाते हैं, दूसरी तरफ उन बच्चों के हाथ में ये पत्थर सौंपते हैं, पत्थर देते हैं, जो बच्चे अच्छी तालीम नहीं ले पाते, जो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते, और ये अपना खेल उस दौरान हिंदू मुसलमान करके कर लेते हैं। इस मुद्दे पर जो भी आपकी राय है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।